हमारी जिंदगी में अगर अब तक हमारी जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है ना, हमारी खुद की सीमाएं जो हमने बना रखी है, आत्म सीमित विश्वास, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है। किसी ने धन की, किसी ने गरीबी की, किसी ने स्वास्थ्य की, किसी ने अप्रोच की, किसी ने एटीट्यूड की, किसी ने नॉलेज की। हमने जो अपने लिए ये घटिया घटिया जो बिलीफ बांध लिए ना, लिमिटेशंस बांध ली, ये लिमिटेशन जब तक नहीं टूटेगी तब तक काम नहीं होगा। लेकिन जब जब आप अपनी जीवन की खुद की बेड़ियों को तोड़ते हो, खुद को सीमित मान के सीमाओं में बांध लो, और उसके बाद जब उनकी धज्जियां उड़ाते हो, तब लगता है कुछ भारी होगा। वो माँ जिसने मिनी ट्रक उठाया, बच्चे को अलावा और कोई घटना होती 20 किलो। हमारी जिंदगी में अगर अब तक हमारी जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है ना, हमारी खुद की सीमाएं जो हमने बना रखी है, आत्म सीमित विश्वास, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है। किसी ने धन की, किसी ने गरीबी की, किसी ने स्वास्थ्य की, किसी ने अप्रोच की, किसी ने एटीट्यूड की, किसी ने नॉलेज की। हमने जो अपने लिए ये घटिया घटिया जो बिलीफ बांध लिए ना, लिमिटेशंस बांध ली, ये लिमिटेशन जब तक नहीं टूटेगी तब तक काम नहीं होगा। लेकिन जब जब आप अपनी जीवन की खुद की बेड़ियों को तोड़ते हो, खुद को सीमित मान के सीमाओं में बांध लो, और उसके बाद जब उनकी धज्जियां उड़ाते हो, तब लगता है कुछ भारी होगा। वो माँ जिसने मिनी ट्रक उठाया, बच्चे को अलावा और कोई घटना होती 20 किलो। टोंक का ड्राइवर लेके मध्य प्रदेश गए, धर्मशाला में कमरा ले लिया, उसने बगल वाला, हमने ये वाला। तो उस ड्राइवर के साथ एक भयानक हादसा हो गया। तो बेचारा टॉयलेट गया, और वो खूंटिया यूं था नीचे, यूं बैठा और यूं फिसल गया, खूंटिया घुस गया। तो मेरे मुंह से तो हमेशा एक लाइन निकलती है पहली, हे प्रभु, कर्मों के उदय कैसे कैसे आते हैं, प्रभु माफ करो। वो 10 बजे बोलता है, मुझे गुरुजी से मिलना है। गुरुजी थे, ध्यान कर रहे थे, हम लोग जाके बैठ गए। हमने जाके बोला, गुरुजी ड्राइवर के साथ ऐसा हादसा हो गया। गुरुजी ने सुनते ही, अरे जिन अंगों से पाप किया जाता है, सजा उन्हीं को मिलती है, उदय उन्हीं पे आता है। इतना बोलते ही अब जो ड्राइवर बोला, हमारी जमीन निकल गई, उसके आंसुओं की धारा बह गई। मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैंने बचपन में बकरियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया है, मेरे जीवन के पापों की सजा मुझे मिल गई, मुझे ये याद नहीं था, आज मुझे समझ में आया, जो कर्म करते हैं उसकी सजा जरूर मिलती है, कर्म कभी पीछा। गरीबी एक आदत है। ओहो हो, भारत में जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है, उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं, मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी से। ये लत लग जाती है। उस वक्त मैंने जीवन में निर्णय लिया था, 22 वर्ष की उम्र में, मैं गरीबी की लत को तोड़ दूंगा, पीढ़ियों से आई हुई इस गरीबी की रेखा को उड़ा के रख दूंगा, और उस ताकत को एक चैनल पे उड़ेल कर इसे उड़ाऊंगा। ये संकल्प बहुत बरस पहले ले लिया था। जाने अनजाने में अगर अमीर बनने का प्रयास नहीं किया, गरीबी की लत लग जाएगी भाई। और गरीब, अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो, तो वर्तमान की कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। अगर आपने अपने जीवन में बार बार ये किया कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मतलब अपने ऊपर डाउट पैदा किया, तो आप बार बार करने वाली चीजें ही धारण करते हैं। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है, उसको लोग कहते रहे, तू रहने दे रोए, और जितनी चादर है ना, उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है, तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज करते हैं, तो आपकी जिंदगी में, हम इस देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं, तो सिर्फ एक वजह, कैसी शिक्षा दी जो ये तो सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा कौन देगा जिसमें ये सिखाया जाता है पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे, तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। प्रॉब्लम क्या है कि जितना डेटा इस भेजे में अब तक गया है ना, वो सारा गया ही ऐसे है, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी। ये इतने वर्षों से गया है कि जो हम आज तक 10 मिनट कभी मेडिटेशन नहीं किया रे। हमें सबको ये पता है, अगर सुबह उठें और 10 मिनट केवल साइलेंस रहें, तो इससे कईयों का उद्धार हुआ है। लेकिन अपन क्यों नहीं करते? क्योंकि अंतरात्मा में बैठा है, ठीक है इसे क्या होता है, ठीक है चलो उड़ो उड़ो उड़ो।
भाई सुबह उठने के बाद जब आपका माइंड रिलैक्स हो, 10 मिनट आंखें बंद, खोलते ही तो एनर्जी बाहर जाती है, बंद करते हैं भीतर चली जाती है। और 10 मिनट प्रकृति की जागरूकता कितनी आई, सुनो वो आवाजें, वो क्या महसूस कर रहा है। 10 मिनट 1 महीने कर लो, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो 1 महीने पहले थे। 1 महीने मेडिटेशन करो, तब आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एहसास होगा कुछ तो है। जहां है जैसी हालत में है, 10 मिनट बैठ जा। आज के बाद जो चीजें अदृश्य होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। अगर बदलनी है दिखने वाली चीजें तो बदलनी होगी नहीं दिखने वाली चीजें। गरीबी एक सोच है, अगर सोच में आ गई तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या आपको नेम, फेम, गाड़ी, बंगला, यश, मान, प्रतिष्ठा ये चाहिए? ये दिखती है भाई, दिखती है। दिखने वाली बदलनी है आपको तो नहीं दिखने वाली बदलनी होगी। आपका कमिटमेंट नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपका डेडिकेशन नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखती लेकिन वो काम करती है। आपका जुनून नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। आपका हार्डवर्क नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। भीतर की वो चीजें जो अदृश्य है वो ज्यादा पावरफुल है।